पीपल ऑफ गॉड शालोम, खुदा की तारीफ़ हो। आज इस लेक्चर के साथ जो ड्रीमिंग के ताल्लुक़ से है, ड्रीम्स के ताल्लुक़ से है, मैं पास्टर नवीद शहज़ाद आप सबके साथ हाज़िर हूँ। मेरा सलाम पहुँचे आपको, मसीह में सबकी सलामती। और खुदा आज इस दौर में बहुत सारे लोगों के साथ ड्रीम्स के वसीला बातें करना चाहते हैं, और बाइबल मुक़द्दस में आपको ड्रीम्स की अहमियत का पता चलेगा कि किस तौर से ड्रीम्स इतने अहम थे कि खुदा इनको यूटिलाइज़ कर रहा था। इस सोर्स को, बोलने के सोर्स को, पिछले लेक्चर को ज़रूर सुनिए ताकि आपको मालूम पड़े कि खुदा किन डिफरेंट डायमेंशन से, किन डिफरेंट सोर्सेज से बने हुए इंसान के साथ बाइबल मुक़द्दस में मुखातिब होते रहे हैं। और खुदा लिमिटेड नहीं है, खुदा किसी भी सोर्स को यूज़ कर सकता है। बट हमने ज़िक्र किया ड्रीम्स का कि ड्रीम्स जो हैं वो यूनिवर्सल लैंग्वेज हैं, लैंग्वेज है खुदा की, क्योंकि खुदा ये लोएस्ट लेवल पर जाकर खुदा सबके साथ बात करते रहे बाइबल मुक़द्दस में, यानी गैर कौमों के साथ भी खुदा ने बातें की ड्रीम्स के साथ। तो अब हम आज ड्रीम्स के ताल्लुक़ से इस लेक्चर में ज़्यादा डिटेल से बात करेंगे, जिसको सुनना बड़ा अहम होगा और नोट करना बहुत अहम होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना है आपने, शेयर करना है और कमेंट ज़रूर करना है, लाइक ज़रूर करना है, ताकि बहुत सारे लोगों तक एवेंजलिज्म हो सके। खुदावंद आपको बरकत दे। और चाहूँगा कि ध्यान दीजिएगा, जो स्पिरिट रिलेटेड चीज़ें होती हैं ना, सीयर्स हैं आप, तो सीयर्स होते हुए स्पिरिट रिलेटेड चीज़ों को आपको डिटेल में इन डेप्थ स्टडी करना ज़रूरी है। ड्रीम्स के ताल्लुक़ से सिर्फ यही लेक्चर नहीं होगा। ड्रीम्स पर मैं शायद एक पूरी आपको 30 दिनों के 30 लेक्चर्स आपको सुना सकता हूँ। डिफरेंट होंगे, किसी के साथ मैच नहीं करते होंगे। ये इतना इन डेप्थ सब्जेक्ट है, इसको स्टडी करना इतना ज़रूरी है कि मेरी कोशिश होगी कि मैं इस लेक्चर के बाद और कुछ लेक्चर्स देने के बाद दोबारा से ड्रीम्स पर मैं आपको इससे हट कर टीचिंग देना शुरू कर दूँ। सो ये लेक्चर आपके लिए बाइस बरकत होगा ड्रीम्स के ताल्लुक़ से। क्यों? क्योंकि जब भी पीपल ऑफ गॉड, जब आप कोई स्पिरिचुअल ट्रांजैक्शन आसमान पर होती है, गॉड कैन रिवील दैट स्पिरिचुअल ट्रांजैक्शन थ्रू ड्रीम। और इंडीड इनफैक्ट ये है कि स्पिरिचुअल ड्रीम ही स्पिरिचुअल ट्रांजैक्शन का नाम है। मैं आपको बता दूँ, जब आप ड्रीम्स देख रहे होते हैं तो अगर वो खुदा से इंस्पायर हैं या वो सेटन से, डीमन से इंस्पायर है, तो वो स्पिरिचुअल ट्रांजैक्शन हो रही है। अभी हम देखते हैं कि ड्रीम्स की कितने सोर्सेज हैं। पहला सोर्स तो खुदा खुद ही है, और दूसरा सोर्स जो है वो आप हैं। हो सकता है कि आपको अपने ही माइंड के थॉट्स जो हैं वो आते रहें, या आप जिन चीज़ों को बहुत फोकस करते हैं। इसलिए मैंने एक लेक्चर में बोला था, जो सीयर्स हैं वो अपने एनवायरनमेंट को पोल्यूट ना होने दें। जो सीयर्स हैं वो अपने एनवायरनमेंट को पोल्यूशन से फ्री रखें। गंद नहीं देखना, पोर्नोग्राफी नहीं देखनी, दुनिया वाले आपने सीरियल ड्रामे नहीं देखने, आपने ऐसी सोचे ख्यालात नहीं डेवलप होने दें अगर आप सीयर्स हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में ग्रो करेंगे तो आपको पोल्यूशन वाले ड्रीम्स आ सकते हैं, डिमोनिक इंस्पायर्ड हो सकते हैं। सो दो तरह के हैं। अगर आपको डीमंस आपके ख्वाब में आए या कोई जादूगर आपके ख्वाब में आता है, तो वो खुदा की तरफ से भी इंस्पायर हो सकता है कि खुदा आपको अलाउ कर रहा है कि आप उतर कर अपने दुश्मन का मुकाबला करें उस स्पिरिट रैम में जहां आप फिज़िकली में नहीं जा सकते। लेकिन सम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि वो सैटेनिक इंस्पायर्ड हो, वो डार्कनेस की तरफ से इंस्पायर्ड हो। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको डीमंस नज़र आ रही हैं ड्रीम में, या विचक्राफ्ट या जादूगरी नज़र आ रही है, या कोई स्ट्रॉन्ग मैन खड़ा हो गया तो वो सिर्फ डीमंस ने इंस्पायर किया, उसको डार्कनेस ने इंस्पायर किया। हो सकता है वो गॉडली इंस्पायर्ड हो, और ये भी मुमकिन है कि वो डीमंस से इंस्पायर्ड हो। सो ये डिपेंड करता है कि आप स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट में कितने एक्टिव हैं, खुदा के साथ कितने कंसर्न्ड हैं। आपके ड्रीम्स की जो पिक्चराइजेशन है वो डिपेंड करती है कि आपका ताल्लुक़ किसके साथ ज़्यादा है, खुदा से, दुनिया से, दुनिया के कामों से, या सेटन के कामों से। तो आपके ड्रीम्स में वो मैनिपुलेशन नज़र आना शुरू हो जाएगी, वो कंट्रोलिंग नज़र आना शुरू हो जाएगी उस रैम से, खुदा के रैम से, आपके अपने जिस्मानी फिज़िकल रैम से, और फिर इस रैम से जहाँ पर डीमंस बसते हैं, यानी प्रिंसिपैलिटीज़, अथॉरिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। सो दे कैन बी इंस्पायर्ड फ्रॉम एनी डायमेंशन। लेकिन खुदा भी इस ड्रीम को आप तक मैसेज कम्युनिकेट करने के लिए और बहुत सारी इम्पार्टेशंस भी कम्युनिकेट करने के लिए, आप तक पहुंचाने के लिए आपको ड्रीम्स को यूज़ कर लेते हैं।
सो बने रहिए मेरे साथ, बहुत इस पर सीखने की ज़रूरत है। सो पीपल ऑफ गॉड, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक स्पिरिचुअल ट्रांजैक्शन हो रही होती है, इस पर आपने ध्यान देना है। मैं इसका हवाला देता हूँ, आप पैदाइश की किताब को 31वें बाब 10वीं-11वीं आयत को पढ़िएगा। और वहाँ पर याकूब जो है वो खुदा का बंदा अपने मामू के घर पर लेबर कर रहा है, और उसने एक डील कर ली उसके साथ, और उस डील को खुदा ने ड्रीम्स के अंदर होने दिया। हालेलुया, खुदा की तारीफ़ हो। ड्रीम्स के अंदर बहुत कुछ हो जाता है, मैं आपको बताऊं। ड्रीम्स के अंदर आप स्पिरिचुअली इम्पार्टेशंस रिसीव कर सकते हैं। ड्रीम्स के अंदर बहुत सारे लोग पोजेस हो गए हैं। ड्रीम्स के अंदर बहुत सारे लोगों को डीमंस ने पोजेस कर लिया, बहुत सारे लोगों के मिसकैरेजेस हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों की वीज़े रुक जाते हैं। ड्रीम्स के अंदर बहुत मैनिपुलेशन है, इसलिए ड्रीम्स के बारे में सीखना और इनकी स्टडी पूरी रखना ये बहुत ज़रूरी है एज ए सीयर। और अगर आप सीयर नहीं भी हैं, बॉडी ऑफ क्राइस्ट का कोई भी पार्ट है, तो आपको ड्रीम्स पर पूरी ग्रिप होनी चाहिए। और इवन मैं एक लेक्चर में बोल चुका, मेरे स्पिरिचुअल फादर ने इसको प्रोफेशनली डील करने के लिए टीच किया कि इफ़ यू आर ए ड्रीमर, गो फॉर द प्रोफेशनल टू बिकम ए प्रोफेशनल ड्रीमर, ताकि आप कंट्रोल कर सकें ड्रीम्स को। हालेलुया, खुदा की तारीफ़ हो। ये बहुत डिटेल होगा, सब चीज़ें मैं इस लेक्चर में नहीं बोल सकूँगा, लेकिन मैं इस लेक्चर से आगे भी ये लेक्चर्स रिकॉर्ड करूँगा जिनमें मेरी कोशिश होगी रेपिटेशन हो, लेकिन लिंक्ड होकर चीज़ें आपको सिखाई जाएँ। तो रात भर में ड्रीम्स का ताल्लुक टिपिकली आपकी स्लीप के साथ है, जब आपकी सेंसेस जो हैं वो साइलेंट होती हैं, आपकी सेंसेस नहीं काम कर रही होती ज़्यादा। ब्रेन को खुदा ने इस तरह से डेवलप किया है कि ये 24 आवर्स चलेगा, तो ये पिक्चराइजेशन कर सकता है, वो इमेजिनेशंस कर सकता है ड्रीम्स के अंदर, ये नहीं सो रहा होता, और आपकी बाकी सेंसेस जो हैं वो सो रही होती है। अब खुदा टिपिकली या मोस्टली इसी को क्यों यूनिवर्सल लैंग्वेज यूज़ करता है? क्योंकि बहुत सारे लोग दिन भर खुदा की आवाज़ पर तवज्जो नहीं दे सकते, देते ही नहीं हैं। और फिर क्या होता है कि खुदा की आवाज़ पर तवज्जो ना देने की वजह से खुदा के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बचती कि वो आपसे बात कर सके, क्योंकि आपसे बात तो हो रही है लेकिन आप मिस कर रहे हैं। और खुदा आपको वार्निंग्स दे रहा है, साइंस दे रहा है, देना चाहता है, लेकिन आप मिस कर। तो फिर एक वे बचता है जो ड्रीम्स का है, जिसमें आप रेस्ट करते हैं और फिर सो रहे होते हैं। इसलिए ड्रीमर्स को अपनी नींद पूरी रखना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आपकी नींद के उस दौरानिए के अंदर जब आप बेड में गहरी नींद में जाएंगे तब ये ड्रीम आए। आप कच्ची पक्की नींद में जो देखेंगे वो विजन होगी, रात की रोया होगी, ये दिन की हो सकती है। लेकिन अगर आप ड्रीम कहते हैं कि मुझे ख्वाब आया, तो वो गहरी नींद में होता है। अब रात भर नींद के दौरान आपको कई पैचेस में, कई हिस्सों में ड्रीम्स रैपिड आई मूवमेंट होती है, गहरी नींद आती है। आपने देखा, हर गहरी नींद के बाद आपकी आंख खुलेगी, ये मैं आपको साइन बता रहा हूँ। आप जब पूछेंगे गहरी नींद कब आती है मुझे, तो गहरी नींद, हर गहरी नींद के बाद आपकी आंख खुलती है ऑटोमेटिकली। और जब आपकी आंख खुलती है ना, तो आपको फ़ौरन से पहले, सबसे पहले जो सीन याद आता है वो आपके ड्रीम का आता है, जिस ड्रीम में आप होते हैं। तो वो चूँकि इसलिए आपको याद होता है क्योंकि आपकी एक लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है और एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। वो उस टाइम आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में पड़ा होता है, जिसको आप कंप्यूटर की लैंग्वेज में रैम कह सकते हैं। और एक लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है जिसको आप हार्ड डिस्क बोलते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी में वो तब तक रहेगा जब तक आपका सिस्टम ऑन है, कंप्यूटर ऑन है। जैसे आप सिस्टम बंद करके वापस आएंगे, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में नहीं होगा, वो लॉन्ग रन में होगा, लॉन्ग टर्म मेमोरी में होगा, हार्ड डिस्क पे स्टोर होगा। तो अब आपको, जब आपकी आंख खुले, तो प्रोफेशनल ड्रीमर होने के लिए आपको उस ड्रीम को फ़ौरन से लॉन्ग टर्म मेमोरी में पीछे धकेलना, स्टोर करना है। अगर आपकी मेमोरी अच्छी नहीं है तो उसको रिटर्न में ले आना। और जब डिवाइन होगा, गॉडली इंस्पायर्ड ड्रीम होगा, वो तो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में खुद ही के रिटर्न हो जाएगा, और वो बार बार आपके चेहरों के आगे आएगा, आपकी आंखों के आगे से गुजरेगा। समटाइम ऐसा होता है, जो गॉडली ड्रीम होता है, आप एकदम से ड्यूटी के लिए तैयार होना शुरू हो गए हैं, दुआ करना भूल गए, या जल्दी में आप उठे हैं और अलार्म बज गया, आपकी नींद टूट गई, एकदम से आप खुद से नहीं उठे, स्पॉन्टेनियस आपकी जाग नहीं खुली, लेकिन आपको अलार्म ने उठाया या किसी घर वाले ने शेक कर दिया, तो आपका वो ड्रीम आपसे मिस हो जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद दिन के किसी भी हिस्से में काम करते हुए घर में वापस आकर आपकी आंखों के सामने एक बार फिर से वो सीन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आपके अब लॉन्ग रन मेमोरी में कहीं ना कहीं, जिसको आप कह सकते हैं शाऊर या लाशाऊर में चला जाता है। कॉन्शियस और अनकॉन्शियस जिसको बोलते हैं, शाऊर और ला कॉन्शियस, अनकॉन्शियस। तो
आपके वो कहीं इस सेक्टर में जा पड़ता है जहाँ पर से आपको वो रिकॉल कर रहा होता है। सम टाइम खुदा ही आपको चाह रहा था कि आप उसकी तरफ तवज्जो दें। सो पीपल ऑफ गॉड, आपको मुतात होना पड़ेगा, आपको ड्रीम्स के ताल्लुक से केयरफुल होना पड़ेगा, ख़ास तौर पर ड्रीमर्स को। और बॉडी ऑफ क्राइस्ट जो वो ये कहते हैं, जो कहते हैं कि हमें ड्रीम्स नहीं आते, आते हैं। आपको इशू ये है कि आप केयरलेस हैं अबाउट योर ड्रीम्स। आप इंटरेस्टेड हैं कि खुदा शायद आपसे रिटन वर्ड में ही बोलता है, लिखे हुए कलाम से, इसलिए आप इग्नोर कर रहे हैं ड्रीम्स को। अलाउ गॉड, खुदा इस ड्रीम्स में मिस्ट्रीज रिवील कर सकता है। आई एम टेलिंग यू, पूरा दिन आप चाहे खुदा की उतनी गहरी आवाज़ या भेद ना सुन सकें, या कोई ऐसी मुकाशों की बात ना सुन सकें जो ड्रीम्स के थ्रू, या इम्पार्टेशंस आपको ना हो सकें जो ड्रीम्स के थ्रू खुदा आपको करना चाहता है। सो मैं चलूँगा आगे। सो एक मूवमेंट ऐसी आती है गहरी नींद में, उसमें आपकी आई बॉल सोते हुए में, आप कभी किसी घर के फर्द को देखिएगा, उसकी ये आई मूवमेंट हो रही होती है। आई बॉल नीचे ऐसे 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 मूव हो रहा होगा तेज़ी के साथ। और जब आप ये मूवमेंट देखें तो ये इसको बोलते हैं रैपिड आई मूवमेंट, यानी तेज़ तेज़ आँखों की मूवमेंट होना। ये वो वक्त होता है जब कोई शख्स ड्रीम देख रहा था। आप अपने बच्चों पर भी नज़र रखें, उम्र के छोटे होंगे लेकिन ड्रीमर्स होंगे। मेरा बेटा जो है वो 3 साल का है और उसकी रैपिड आई मूवमेंट हो रही होती है और उसमें वो आवाज़ें भी निकाल रहा था। मुझे पता उसके ड्रीम्स एक्टिवेट हो चुके हैं। बड़े बेटे को भी इसी उम्र में एक्टिवेट हो गए। तो ड्रीमर्स अगर आप हैं तो ये रैपिड आई मूवमेंट जो गहरी नींद में आती है तब होती है, उसके फ़ौरन बाद आपकी आँख खुलती है और फिर सम टाइम आप डर जाते हैं, सम टाइम आप खुश होते हैं। तो ये आपके डिफरेंट बिहेवियर्स आ सकते हैं उस ड्रीम की वजह से, या वो आपको पीस दे जाएगा या आपको वो कन्फ्यूजन दे जाएगा। कन्फ्यूजन ये भी नहीं है कि खुदा से भी ड्रीम हो सकता है, लेकिन आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। मिसाल के तौर पर अगर आप बादशाह का जिक्र पढ़ें फ़िरौन का, तो उसको जब ड्रीम आता है तो वो कन्फ्यूज़ हो जाता है। हालांकि गॉडली ड्रीम था जिसकी ताबीर उसने की है, यूसुफ ने। तो ये नहीं है कि कन्फ्यूज़ नहीं हो सकता, कन्फ्यूजन आ सकती है। ज़्यादातर तो डिमोनिक से आती है, लेकिन ज़्यादातर डिमोनिक के बावजूद आपको खुदा के ड्रीम्स में भी कन्फ्यूजन है। क्यों? उसकी वजह आपका लैक ऑफ नॉलेज है, इंटरप्रटेशन नहीं हो रही है आपकी ठीक। तो बहुत सारी कलीसिया तो इंटरप्रेटर्स के हाथों मार खा रही है, बर्बाद हो रही है, क्योंकि गलत इंटरप्रटेशन करके उनको वो बर्बाद कर देते हैं। तो इंटरप्रटेशन हम सिखा रहे हैं आपको, आगे चलकर ड्रीम्स की इंटरप्रटेशन, सिंबलिज्म आपको सिखाएंगे अगले लेक्चर्स में। तो ड्रीमर हैं तो पहले सीयर्स होने की वजह से आपको ये बार बार ड्रीम्स आ सकती हैं। तो टाइम दें खुदा को सुनने में। ट्रांजैक्शन हो रही होती है उसमें, आपकी लाइफ के रिगार्डिंग, आपकी फैमिली के रिगार्डिंग, आपके चर्च के रिगार्डिंग, आपके मुस्तकबिल के रिगार्डिंग। आपका मुस्तकबिल बच सकता है, बर्बाद हो सकता है अगर आप ड्रीम्स पर फोकस नहीं करेंगे, ध्यान नहीं देंगे। सो गॉड ब्लेस यू। हो सकता है आपको ज़्यादा बड़े फेमस करैक्टर्स नज़र आते हो ड्रीम के अंदर, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बड़े फेमस हो जाएंगे, नहीं। हो सकता है आप देखते ही बहुत ज़्यादा उनको, आप हर वक्त ही उनकी खबरें सुनते रहते हैं, उनके ड्रामे देखते रहते हैं, तो वो आपको ख्वाबों में आएंगे। फिर कई दफ़ा ओवर ईटिंग से ड्रीम्स आते हैं, कई दफ़ा ओवर ईटिंग से ड्रीम्स बंद हो जाते हैं। तो आपको अपना एनवायरनमेंट खुद से क्रिएट करना है। जैसे दाऊद लिखते हैं ज़बूर 139 में, मेरे ख्वाबगाह की छानबीन जो है, तो आपको अपना खुद से एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करना पड़ता है। तो ये तो उड़ जाते हैं। अगर मैं एक हवाला पढ़ाऊँगा आपको, अयूब नबी का सीफ़ा निकालिए और उसके 20वें बाब में, खुदा आपको बरकत दे, मैं देखता हूँ कि कौन सी वर्स है, 8वीं आयत होगी। वो लिखते हैं वो ख्वाब की तरह उड़ जाएगा। ख्वाब उड़ने के लिए ही होते हैं, मैं आपको बताऊँ, उड़ जाएंगे। आइए अब आपकी बात है कि आप उनको कितना कैप्चर करके रखते हैं। ख्वाब की एट्रीब्यूट है कि उड़ जाता है। तो ये प्रोफेशनल हो इसमें। अगर आप ड्रीमर हैं तो ये कॉल समझें अपनी, क्योंकि आपको आएंगे ड्रीम्स और फिर ना मिलेगा, बल्कि वो रात की रोया की तरह दूर कर दिया जाएगा। विजन के साथ भी ऐसा ही, रात की रोया यानी कच्ची पक्की नींद में वो आती है। जब आप हल्की फुल्की स्लम्बर में जाते हैं, जाग भी रहे होते हैं, और उसमें भी आपको रोया आ सकती है। तो वो रात की रोया, जिस आँख ने उसे देखा वो उसे फिर ना देखेगी। हाँ। तो पढ़ा करें कलाम को, आपको बहुत सारी बातें कलाम में से सीखने को मिल जाएंगी। तो लेक्चर्स भी अच्छे हैं, सुने ज़रूर। हो सकता है आपको प्रेसिडेंट से नज़र आओ, ये नहीं है कि इसका मतलब आप प्रेसिडेंट बन जाएंगे। हो सकता है आप खबरें बहुत सुनते हो भी सकता है कि आपको इम्पार्टेशन मिल भी जाए। तो ऐसा है कि आपको इम्पार्टेशंस के लिए जो ड्रीम्स होते हैं उनमें आपको एक्टिव होना पड़ता है स्पिरिचुअली। जो स्पिरिट में एक्टिवेशन है वो आपकी होनी बड़ी ज़रूरी है। अगर आप ज़्यादा दुआ करने वाले हैं, पक्कीज़गी में रहते हैं, तो इम्पार्टेशंस मुमकिन है ड्रीम्स के अंदर। मुझे एक अपना ड्रीम याद आ रहा है 2016 में,
खुदा का खादम टीबी जोशा मिलते हैं और मुझे चाबी देते हैं। मैंने इंग्लिश में एक वीडियो चढ़ाई हुई है वहाँ, मैं उनका पीछा करता हूँ, मैं उनसे कहता है मैंने आपसे बात करनी है। वो कहते हैं मैं क्रूसेड पे जा रहा हूँ, ये मेरे कमरे की चाबी लो और जाकर उधर ठहरो, और फिर मैं वापस आता हूँ, उसको नीट क्लीन करो, मैं वापस आता हूँ, फिर बात करते हैं। और जब मैं वापस आने के लिए वेट करता हूँ तो वो ड्रीम की इम्पार्टेशन मुझ पे हो चुकी होती है, उस ड्रीम में से इम्पार्टेशन खुदा खादम की हो जाती है। उसके बाद मैं 40 डेज़ फास्टिंग में जाता हूँ। मुझे बाद में पता चलता है कि ये उन्होंने अपने कमरे की चाबी जो दी है, ये इम्पार्टेशन थी कि मैं 40 दिन रोज़े में ठहर सकूँ। उससे पहले और उसके बाद 40 डेज़ में नहीं ठहर सका, वो सीज़न आया मुझ पर एक। उसके बाद 21 दिन मैं ठहरा हूँ, बार बार ठहरा हूँ, लेकिन 3 दिन 72 घंटे बड़ी दफ़ा, लेकिन 40 डेज़ नहीं। ये 2016 की बात बता रहा हूँ। तो वो की देख के इम्पार्टेशन हुई। फिर एक दफ़ा मैंने देखा कि मैं एक बहुत बड़े स्टेडियम में हूँ, तो इम्पार्टेशन की गई, मुझे बुलाया गया नाम लेकर, और वो एक अफ्रीकन खादम थे। उन्होंने मेरा नाम लिया कि पाकिस्तान से फ़लाँ नौजवान है, वो आगे आज नाम लेकर। मैं आगे जाता हूँ और एकदम आसमान से बिजलियाँ गिरती हैं मेरे ऊपर, और मैं गिर जाता हूँ उनके सामने। 70-80 हज़ार बंदा बैठा होता। तो ये इम्पार्टेशन हुई मुझ पर ड्रीम में, और अनॉइंटिंग ऊपर से आती है मेरे ऊपर, फायर आती है और इलेक्ट्रिसिटी है फॉल करती है मेरे ऊपर। मैं खड़ा नहीं रह सकता, पाँव भी नहीं उठा सका उनके सामने रखने के लिए स्टेज पर, तो गिर पड़ता हूँ। ड्रीम में इम्पार्टेशन। और इसी तरह से फिर मुझे पता चला कि वो कौन, मैंने ढूंढने की कोशिश की, पता चला कि वो पापा इमैनुअल मैकेंडी हैं। और फिर मुझे खुदावन ने वो अलाउ भी किया उनके पास 2018 में जाने में। मैं गया वहाँ पर। तो ड्रीम्स के अंदर बहुत कुछ हो रहा था, मैं आपको बताऊँ। ड्रीम्स के अंदर मुझे खुदा ने बोल दिया कि फ़लाँ टॉपिक पे वो टीच कर रहे होंगे, जिस दिन पहुँचेगा फ़लाँ रो में तू बैठा होगा, फ़लाँ सीट पर तू बैठा होगा। ऐसा सब कुछ। मेरा 6 दफ़ा तो वीज़ा रिजेक्ट हुआ जिम्बाब्वे का, 2 दफ़ा पास्टोरल वीज़ा रिजेक्ट कर दिया, 2 दफ़ा टूरिस्ट वीज़ा रिजेक्ट कर दिया, 2 दफ़ा गवर्नमेंट एम्प्लॉय का वीज़ा रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, मेरे पासपोर्ट पर लिखा हुआ है गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो मैंने 6 दफ़ा रिजेक्शन के बावजूद मैं पहुँचा हूँ उधर। अंदाज़ा कीजिए, जब खुदा आपको दिखा रहा हो, जब खुदा बोल रहा हो इम्पार्टेशन हो रही है। इम्पार्टेशन का मैं बिब्लिकल भी आपको दूंगा। आपको याद है जब सुलेमान की बातचीत हुई तो ड्रीम में खुदा से बातें हुई उसकी। मैंने एक दफ़ा लेक्चर सुना पास्टर बेनी हिन का, मैं गलत नहीं उनको कहूँगा, ही इज़ ए गुड टीचर। उन्होंने बोला कि ड्रीम्स में आप बात नहीं कर सकते। उन्होंने रेफरेंस दिया था पैदाइश की किताब 15वें बाब का, कि वहाँ ड्रीम्स में वो बात नहीं अब्राहम कर सके। हम पढ़ते हैं उसको भी, आइए हम उस हवाले में चलते हैं। 15वें बाब की पहली आयत है। इन बातों के बाद खुदा का कलाम रोया में अब्राहम पर नाजिल हुआ, ये रोया में था, और उसने फरमाया अब्राहम तुम मत डर, मैं तेरी सिपर तेरा बड़ा अजर हूँ। अब्राहम ने कहा, रोया में वो कह रहे थे कि वो कह सकते हैं, आप क्रॉस टॉक कर सकते हैं, आप आंसर कर सकते, क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद इसी चैप्टर में 4थी आयत में लिखा तब खुदा का कलाम उस पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया, नहीं आगे चलता हूँ। गहरी नींद जब आती है, अपना 12वीं आयत में, सूरज डूबते वक्त, इसी चैप्टर में सूरज डूबते वक्त अब्राहम पर गहरी नींद गालिब हुई, यानी ड्रीम आना शुरू हो गया। और देखो एक बड़ी हौलनाक तरीके उस पर छा गई, और उसने अब्राहम से कहा, यकीन जान के तेरी नस्ल। अब बड़ी हौलनाक तरीकी, माय गॉड, इस पर सीखने की कोशिश करें, स्टडी करें अच्छे स्टूडेंट होते हुए। और बोल खुदा रहा है, छा तरीकी रही है, डिसन करना आपको, इसकी स्टडी कीजिए, वर्ड स्टडी भी। जान के तेरी नस्ल, यकीन जान के तेरी नस्ल के लोग ऐसे मुल्क में जो उनका नहीं परदेसी होंगे। अब ये इसमें वो कहते हैं कि वो आगे से काउंटर टॉक नहीं कर सका, और ये सब ड्रीम चला था इसमें। लेकिन मैं जानता हूँ कि जो स्पिरिट में कंट्रोल्ड लोग होते हैं वो ड्रीम में कंट्रोल कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, एक दफ़ा क्या हुआ, मैं अपनी शादी से कुछ दिन पहले फास्टिंग में चला गया। मैंने कमरे में अपने आप को बंद कर लिया, और फास्टिंग के अंदर एक रूल है, हालांकि पास्टर क्रिस ने इसके अगेंस्ट बोला हुआ है, वो कहते हैं कि ये रूल नहीं है। लेकिन जो स्पिरिचुअल लोग हैं जो फास्टिंग करते हैं उन्हें पता है, जो ज़्यादा फास्टिंग में रहते हैं, फास्टिंग लॉन्ग फास्टिंग में ख़ास तौर पर जब आप लंबी फास्टिंग में जाते हैं, अगर आपको कोई आकर ड्रीम में कुछ खिलाने की कोशिश करे और आप खा लें तो इवन आप पोजेस हो सकते हैं। मैं आपको बताऊँ, ये इंतहाई केयरफुल टॉक है जिसको मैं बोल रहा हूँ। मैं पास्टर क्रिस के अगेंस्ट नहीं हूँ, ही इज़ अ गुड टीचर, ही इज़ अ गुड मैन ऑफ गॉड, लेकिन उन्होंने इसके अगेंस्ट बोला हुआ कि नहीं जी मेरे को तो कोई आएगा तो मैं तो खावांगा, क्योंकि एलिया जी तो सुता सी तो उन्होंने सुते ही खवाने दिता गया। दैट वाज ए स्पिरिचुअल एनकाउंटर विद एन एंजल। मैं किसी की बात कर रहा हूँ, आपकी स्पिरिट आपको बता देगी। एलिया, सारे एलिया नहीं होते, सब एलिया नहीं होते, मैं आपको बताऊँ, हाँ सब एलिया नहीं होते।
हो सकता है कि वो मिनिस्टरिंग एंजल हो, उसका परमानेंट एंजल हो उसके साथ, प्रॉफिट्स के साथ होते थे, परमानेंट एंजल हो उसके साथ, जिसका एलिया को पहले से पता था। सो मेरी बात सुने ध्यान से, अगर ये ड्रीमर्स ख़ास तौर पर, अगर आप फास्टिंग में, लॉन्ग फास्टिंग में और ड्रीम्स में आपको कुछ खाने के लिए दिया जाए, मुझे एक दो खादमी ना आए बड़े जिनकी मैं कदर करता हूँ, पकड़े हुए चिप्स और बर्फ़ी और अमरूद लेकर आते हैं, और जैसे मैं अमरूद को बाइट करता हूँ, मेरे दांत अमरूद के अंदर लगते हैं और थोड़ा सा रस मेरे दांतों को चढ़ता है ना, मैं फ़ौरन अपना मुंह खोल लेता हूँ और उनको कहता हूँ इनको प्लेट्स में रख के उधर रख दें, मैं जब रोज़ा खोलूँगा। मैं ड्रीम में ये कहता हूँ उनको, क्योंकि ड्रीम में मुझे ये दोबारा बात याद आती है कि मुझे नहीं खाना, मैं फास्टिंग में, लॉन्ग फास्टिंग में। और यू कैन बी डिसीव्ड, मैं आपको बताऊँ, आपको धोखा हो जाएगा, ट्रांजैक्शन हो जाएगी स्पिरिचुअल कोई, और आप पोजेस हो जाएंगे। मैंने बहुत सारे लोगों को पोजेस होते देखा, आपको नहीं पता, आप मिनिस्ट्री में अगर ज़्यादा देर से नहीं है, आपको नहीं पता, तजर्बे में आएंगी आपकी चीज़ें। ड्रीम्स में बहुत सारे लोग पोजेस हो गए, ड्रीम्स में उनके बच्चे गिर गए, मिसकैरेजेस हो गए, ड्रीम्स में उनको स्पिरिचुअल प्रेगनेंसीज ठहर जाती हैं, बहुत कुछ होता है, मैं आपको बताऊं। सो बी वेरी केयरफुल, अपने ड्रीम्स पर नज़र रखें। अगर आपके ड्रीम्स पोल्यूटेड हैं, गो फॉर द डिलीवरेंस, आई एम टेलिंग यू, गो फॉर द डिलीवरेंस, गो फॉर द डिलीवरेंस। टॉक टू योर मैन ऑफ गॉड, अपने मर्द खुदा से बात करें जो आपके करीब है, एंड आस्क हिम टू डिलीवर यू एंड डिलीवर योर ड्रीम्स। और उसके बाद सांप नज़र आते हैं लोगों को, जानवर नज़र आते हैं, ये मैरीन स्पिरिट्स हैं, मैं आपको बताऊं, और ये पोजेस कर लेंगी आपको अगर आप लगातार आप इन पे फतह नहीं पा रहे, गालिब नहीं आ रहे। आए लेकिन हार कर आपसे जाएं, शिकस्त खा कर दोबारा ना आए। लेकिन अगर बार बार आ रहे हैं तो आप, यू आर अंडर अटैक, आपके ड्रीम्स अंडर अटैक है, आपकी स्पिरिट अंडर अटैक है, आपकी बॉडी अंडर अटैक। यसू ने एक हवाले में बोला था कि दुश्मन जो आता है वो रात को आता है और कड़वा बीज बो के चला जाता है, रात को। इस पैसेज को प्रोफेटिकली समझने की कोशिश करें। इन द ड्रीम्स योर एनिमी कम्स एंड सो द सीड, द नेगेटिव सीड, बुरा बीज, गंदा बीज बोकर चला जाता है। सो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ड्रीम्स आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, दिस टॉपिक इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, शायद मैं सब ना बता सकूं। इम्पार्टेशन की बात कर रहा हूँ, जब सुलेमान के पास खुदा आते हैं, ड्रीम्स में, ख्वाब में आते हैं, तो खुदा से वो क्रॉस टॉक कर रहा है, वो बातें कर रहा है। और फिर मेरे उस सरमन को सुनिएगा स्पिरिचुअल फादरहुड और सनशिप पर, यूट्यूब पर पड़ा चैनल पर, तो उसमें मैं बताता हूँ कैसे स्पिरिचुअल ट्रांजैक्शन होती है, और बातचीत हो रही है उसमें ड्रीम्स के थ्रू। इवन सैमुअल को जब वो सो रहा था, ध्यान से पढ़िएगा उस चैप्टर को खोल के, सैमुअल जो था वो सो रहा था, सोते में उसको आवाज़ आती है, सैमुअल सैमुअल सैमुअल, ड्रीम में, ध्यान से पढ़िएगा। तो इट इज़ पॉसिबल कि ड्रीम में स्पिरिचुअल ट्रांजैक्शन हो जाए। हालेलुया, खुदा की तारीफ। सो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। सो आपने खाना नहीं है, अगर आप लॉन्ग फास्टिंग में, हो सकता है खुदा का फरिश्ता ही, लेकिन आप स्पिरिचुअल हों, आपको समझ हो, इसलिए दुआ में रहना, कलाम में रहना बड़ा ज़रूरी है। होली स्पिरिट के साथ आपकी फेलोशिप बड़ी ज़रूरी है। आप कोई पूछेगा कि यार कैंज पता चलेगा कि ये बंदे ठीक ने जेड़े ख्वाब चाहे ने मैंने खुआन या नहीं। स्पिरिट यहाँ आपके कॉन्शियस में जिसको ज़मीर बोलते हैं, यहाँ आवाज़ आनी चाहिए, इनर विटनेस, होली स्पिरिट की टेस्टमनी बोलेगी कि आपको खाना या नहीं खाना, ये बंदे कौन है, वो रिवील हो जाएंगे सडनली। सम टाइम आपको कईयों के ऐसे ड्रीम्स आते होंगे, आया आपके सामने बंदा ही होता है या कोई औरत ही आई होती है, लेकिन एकदम वो डीमन बन जाएगी। एक दफ़ा मुझे ऐसा एक ड्रीम आया, तब लोग जो थे वो थाईलैंड बहुत जा रहे थे पाकिस्तान से, सारे अपनी प्रॉपर्टियाँ बेच के फलाना टंगाना, सारे रिफ्यूजी उसे क्लेम करने, इंग्लैंड कैनेडा चक्कर से अमेरिका। और एक बंदा आया और मुझे कहता कि मैं जाना चाहता हूँ, तो मुझे गाइड खुदा से पूछ के बताएं। मैंने दुआ करना शुरू की, कहता मैंने जाना है तो मुझे पूछ के खुदा मुझसे बताएं। मैंने दुआ करना शुरू की, और उस रात मैंने क्या देखा, एक औरत आती है, वो हमारे घर में काम करने वाली थी। वो दरवाज़े को नॉक करती है और कहती है कि मुझे उसके हाथ में मर्सिडीज़ की चाबी होती है, और वो कहती है कि मेरे साथ मर्सिडीज़ पर बैठ और चल। मैंने कहा कहाँ? कहती थाईलैंड। और जैसे ही उसने ये बोला, और वो घर की नौकरानी थी, थिंक अबाउट, मर्सिडीज़ की चाबी, यानी प्रमोशन, सरफराजी और टूर और जनाब मौजें, सब कुछ वो दिखा रही थी। हा।
और जैसे ही उसने बोला कि थाईलैंड चल, तो सडनली मुझे उस ड्रीम में आवाज़ आती है, और मुझे आवाज़ आती है रूल कुदस की कि शी इज़ ए डीमन रिलीज्ड बाय द सेटन, कि वो बहुत सारे लोगों को कायल कर ले कि वो यहाँ से अपनी माल असबाब बेच कर, प्रॉपर्टीज़ बेच कर वो बहुत सारे लोगों को रेफ्यूजी स्टेटस पर ले जाए। शी इज़ अ डीमन। जैसे ही आवाज़ आती है साथ ही उसकी शक्ल बदल जाती है, साथ ही वो, मैं दरवाजे को बंद करता हूँ और वो धक्के मारती है, लेकिन मैं बंद कर लेता हूँ। मुझे ऑफर्स थी, लेट मी टेल यू, मुझे ऑफर करते थे लोग, हम आपका पे करेंगे, चले हमारे साथ थाईलैंड। पीपल ऑफ गॉड, इन ड्रीम you can get connected with God, even you can get connected with Satan even. So you need to be very careful in your dreams. You need to be very careful. और उस दिनों में लोगों ने बड़ी सफरिंग्स उठाई हैं वहाँ पर, बहुत तकलीफ़ उठाई है थाईलैंड के अंदर, मलेशिया के अंदर बहुत तकलीफ। बहुत सारे तो वापस आए धक्के खा के, बेच बाज के सब कश्तियाँ जला के चले गए और वापस आए। कुछ का आगे चला जाना ये नहीं है कि जनाब खुदा की मर्ज़ी थी। खुदा बुराई में से भलाई पैदा कर लेता। अगर आप खुदा के लोग हैं, तौबा कर लेते हैं, बाज आ जाते हैं, तो खुदा बुराई में से भलाई पैदा कर लेता। लेकिन अगर आप खुदा के भी नहीं हैं और फिर भी आप गलतियां करते जाएं, तो फिर तो तुसी गए कम। ये एक अलग टॉपिक है, मैं इस पर टीच नहीं कर रहा, मैं ड्रीम्स पर बात कर रहा हूँ। सो ड्रीम्स के अंदर आपको सेंसिटिव होना है, और आपको ये भी देखना है कि आपको ड्रीम्स किस लोकेशन पर आते हैं, किस जगह आते हैं, किस एनवायरनमेंट में आते हैं। आपको एनवायरनमेंट अपना वैसा बनाना पड़ेगा। सैमुअल को उसके रूहानी बाप ने यह टीच किया कि जाकर वापस सौ जा, जिस पोजीशन से लम्बे पे सौ जी पै जा। यहाँ पर कोई रूहानी बाप होता, उसने कहना था उठ के तेन दुआ करनी चाहिए, खुदा तेरे ना बोलन दिया। खुदा उससे जागते हुए नहीं बोल रहा था, खुदा उससे लेटी हुई पोजीशन में, उससे सोती हुई पोजीशन में बातें कर रहा था। तो स्पिरिचुअल फादर ने उससे इनकरेज किया कि गो बैक और उसी पोजीशन में जा जिसमें तुझे कंफर्टेबली खुदा की आवाज़ आती है। यही नहीं कि घुटनों के बाली होकर दुआ हो सकता है आपके घुटनों में दर्द शुरू हो जाए और आपका कंसंट्रेशन, आपका फोकस दुआ पर न रहे, दर्द पर चला जाए, खुदा पर न रहे। जज्बाती फैसले करने छोड़ दें। अच्छे सीयर्स बनना है आपने, तो आपने कंफर्टेबल पोजीशन ढूंढनी है जिसमें आप रिलैक्स होकर खुदा के साथ बातें कर सकें, सुन सकें। और उसके स्पिरिचुअल फादर ने उसे कहा गो बैक, जा लेट जा, वापस जा, पढ़िएगा, जाकर खुद से पढ़िएगा वाला खोल, उत्थे ही उसे पोजीशन चला जा जिते है, क्योंकि तेरा खुदा इंजी गाल कर रहा है। सो मैं आपको इनकरेज करूँगा कि एज ए गुड ड्रीमर, अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही तो नींद पूरी करें। अगर आपका अपना बिजनेस है फिर तो अलार्म ना लगाएं, सेट करें अपनी 8 घंटे की नींद को। और अगर आप जॉबियन है तो फिर टाइम से सोना शुरू करें ताकि आप टाइम से उठ सकें। हालेलुया, खुदा की तारीफ हो। बहुत कुछ हो जाएगा। आप सुने ध्यान से। ड्रीम्स की ताल्लुक से आज बात हो रही है, इसलिए मैं विजन्स के ताल्लुक से बात नहीं करूंगा, मैं स्किप करता चला जाऊंगा। आपने देखा कि ड्रीम्स में हमने देखा ट्रांजैक्शन होती हैं, स्पिरिचुअल ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं। क्लैरिटी आवाज़ की जो है ड्रीम्स की है, वो डिपेंड कर रही है आपके स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट पर और आपकी स्पिरिचुअल डाइट पर, आपकी इंटरेस्ट पर कि खुदा के साथ, और इस मेथडोलॉजी को आप कितना एक्नॉलेज कर रहे हैं कि खुदा आपसे बात करे। तो आपको इसके लिए अपने आप को अवेलेबल करना पड़ेगा। और फिर इसका टाइम टेस्ट भी होता है। ड्रीम का टाइम टेस्ट बड़ा है। आपने वक्त से पहले ड्रीम्स को एक्सपोज नहीं करना लोगों के सामने। जोसेफ ने वक्त से पहले और रॉन्ग लोगों को ड्रीम शेयर किया। भज के इंटरप्रिटेशन ना करवानी शुरू कर दो तो ना करनी शुरू कर दो। हाइड देम। प्रोफेटिक ड्रीम्स को हाइड करना पड़ता है सम टाइम, क्योंकि वो टाइम टेस्ट में से गुजरने होते हैं। हो सकता है एकदम से पूरे ना हो। कुछ ऐसे हैं जो अभी पूरे नहीं हुए, मुझे आए हुए हैं 2000 में, 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लंबे साल हैं। मेरी डायरीज बड़ी पड़ी हैं। कभी कुछ उनमें से फुलफिल नहीं हुए, अभी मैनिफेस्ट नहीं हो पाए ज़मीन पर। ट्रांजैक्शंस हो गई हुई हैं अमन, लेकिन अभी ज़मीन पर नहीं मैनिफेस्ट हुए, तो उसका हर ही नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं बताता हूँ, मेरे अब्रोड का एक ड्रीम था अब्रोड में मिनिस्टर करने का, वो अभी पूरा नहीं हुआ। यूएई का है, मैंने मिनिस्टर किया वहाँ पर, अबू धाबी, शारजा, खुदा के फजल से दुबई में मिनिस्टर किया, अलैन में। लेकिन मेरा एक और कंट्री कनाडा का, यूके का भी फुलफ़िल नहीं हुआ। मैंने आई सा ओपनिंग डोर्स अपॉर्चुनिटी,
एक दफ़ा मैं खुदा खादम खुरम वेद के साथ बैठा पाकिस्तान में था। सडनली वो मुझे एक ब्रिज पार करवाते हैं, छोटा सा, एक जैसे एक छोटे से खाले के ऊपर से जैसे, या नहर के ऊपर से छोटा सा जो होता है तो पैसेज होता है, वो ब्रिज छोटा सा मैं पार करता हूँ। सडनली मैं यूके में होता हूँ एंड गॉड स्टार्टेड स्पीकिंग के आई विल ओपन द डोर इन ड्यू सीज़न। आज से बहुत साल पहले मैंने एक, जैसे आज पैकेजेस मॉल में या बड़े शॉपिंग मॉल में आप चले जाएँ, एम्पोरियम में, तो इस तरह से अगर आप चले जाएँ हमाना मॉल लाहौर में, जैसे ये इस तरह के किसी ऐसे पैकेजेस मॉल की तरह के चले जाएँ तो उसके जो डोर्स होते हैं ऑटोमेटिकली आपके लिए खुलते हैं। कई बैंक्स में, कई बिल्डिंग्स में ऐसे खुलते हैं, ऑटोमेटिक डोर्स होते हैं सेंसर्स के साथ। तो मैंने देखा कि एक दफ़ा मैं कनाडा में था और ऐसे डोर्स, एक बड़ा डोर खुलता, फिर उसके अंदर मैं जाता हूँ, उसके आगे एक डोर्स खुलते हैं, डोर्स ओपनिंग मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। तो अभी ये पूरे नहीं हुए, गॉडली थे, डिवाइन थे, क्योंकि मुझे पता है कि खुदा मुझसे ड्रीम्स के थ्रू बातें करते थे और करते हैं। आई नो कि जो ड्रीम्स खुदा की तरफ से, लेकिन टाइम टेस्ट में से गुजरेंगे। वॉइस की क्लैरिटी बता रही है कि खुदा की तरफ से, और फिर इंटरप्रिटेशन पर भी डिपेंड करता है कि उसके रिजल्ट्स क्या आएंगे। तो आपकी पोजीशन, आपका एंटीना, ये अलाइनमेंट खुदा के साथ और कलाम के साथ ये बताएगी, अटेंशन बताएगी कि आपकी लाइफ में खुदा का एजेंडा पूरा होता है या नहीं होता। जो ड्रीम्स के थ्रू है, किसी के लिए या आपके लिए, जो भी ड्रीम्स के थ्रू खुदा का एजेंडा है वो पूरा होता है या नहीं, ये डिपेंड आप पर टोटली करता है, आप कितने खुदा के साथ कनेक्टेड हैं। सो उनको करना क्या है, आप नोट डाउन कर लें, लिखना शुरू करें। ड्रीम के बाद आपके एक्शंस क्या हैं वो बताएंगे कि आप आगे कहाँ पहुँचेंगे या कहाँ नहीं पहुँचेंगे। फिर होली स्पिरिट से फ़ौरन आप उसको कंसल्ट करें, बजाय कि किसी स्पिरिचुअल फादर ना, या किसी पास्टर ना, या किसी भी इंटरप्रेटर ना कंसल्ट करें, तो पहले होली स्पिरिट ना कंसल्ट करो। दूसरी बात, आपको बात आ सकती है या फिर आप नहीं, अगर आप खुदा से बात होती तो फिर उस पर गौर करना शुरू करें, मेडिटेट करना शुरू करें, और उसको वक्त से पहले और फिर गलत लोगों के साथ शेयर ना करें। आपके दुश्मन उठ खड़े होंगे और दुश्मनी आपकी डेवलप हो जाएगी, मैं आपको बताऊं। और फिर उसको चेक क्या करना होता है, चेक आपने अपनी कॉल के साथ करना होता है। आपकी कॉल में वो ड्रीम फिट बैठता भी है कि नहीं बैठता। हाँ, मिसाल के तौर पर आप जहाज़ उड़ा रहे हैं, तो जहाज़ उड़ाने का मतलब भी प्रोफेटिक कॉल होता है। अगर आप बस चला रहे हैं या बस चला रहे हैं, तो इसका मतलब होता है आपके ऊपर पास्टोरल कॉल है। अगर आप कार चला रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको घर की जो है वो सरबराही देने लगा खुदा, आपको फैमिली वाला बनाने वाला खुदा। कार समटाइम पास्टोरल कॉल को भी शो कर देती है, लेकिन बस जो है वो ज़्यादा बड़ी कॉन्ग्रीगेशन को शो करेगी। और इसी तरह से अगर आप समुंदर पर सफ़र कर रहे हैं, तो खुदा आपको कलाम में उतारने वाला, खुदा आपको कलाम के भेद खोलने वाला। इसी तरह से मैंने बताया था कि अगर आप ड्रीम में आपको शादी नज़र आती है, तो इट्स अ साइन कि डेथ आपका पीछा कर रही है। हाँ, मैं आपको बताऊं, अच्छा, कुंवारों के लिए जो है, अगर आपको शादी नज़र आती है तो उस पर सेकंड कंफर्मेशन खुदा से ले, हो सकता है वो आपकी शादी का साइन हो। लेकिन अगर मैरिड लोगों को शादी नज़र आती है, तो फिर मेरे बायोलॉजिकल फादर को नज़र आई थी और उन्होंने मेरी माँ से शेयर की थी, और कुछ ही दिनों के बाद उनकी डेथ भी हुई थी। तो अगर आपको शादी नज़र आती है, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं और शादी नज़र आती है, दैन आपके पीछे स्पिरिट पड़ी है डेथ की। उसको ये इंटरप्रिटेशन कल बाद में सिखाऊंगा, बस अभी फ़िलहाल इतना ही मज़ा करें। और अगर आपको डेथ नज़र आती है, तो डेथ साइन है। अगर आपको डेथ नज़र आती है, कुंवारे हैं तो डेथ नज़र आती है, तो आपकी शादी होने वाली है। अगर आप अदन में जाएं, तो आदम को लटाया गया, सुलाया गया था, और उसके बाद उसमें से हवा निकाली गई थी। ये इंटरप्रिटेशन के मैं रूल्स बता रहा हूँ आपको। अगर आपको डेथ नज़र आती है, कुंवारे हैं, तो फिर आपकी शादी होने वाली है। और अगर आपको किसी की डेथ नज़र आती है, तो देन प्रे फॉर दैट पर्सन, क्योंकि हो सकता है कि वो डेडली अटैक में हो सेटन के। ये थोड़ी अंडरस्टैंडिंग मैच्योरिटी वाली बातें हैं, इंटरप्रिटेशन के ताल्लुक से अगले लेक्चर्स में सिखाऊंगा। तो आपको आपकी कॉल के मुताबिक आने चाहिए। आगे चलते हैं जी, हम अगले लेवल्स पर बात करते हैं। हालेलुया, खुदा की तारीफ हो। आपको समझ आ रही है या नहीं? फ्रीक्वेंसी आपको बना के रखनी है। रेडियो तो जाए सिग्नल नहीं सुनाते होंगे, या पुराने टीवी वे ट्यून करी दे होंगे सन। जिथे फ्रीक्वेंसी आवाज़ साफ हो, उत्थे जाके ठहरना तुसां।
एंटीना छत चढ़ के सीधा करीदा से, वो वाले रूल्स को अप्लाई करना आपने। अपने सिग्नल्स जहाँ पर ठीक आते हैं वहाँ पर रहना है, वहाँ पर जाना है, वरना नहीं जाना। सब घरों में जाकर आप नहीं ठहरेंगे, सब कलीसिया में आपको आवाज़ नहीं आएगी। जब आप ईगल्स के दरमियान रहेंगे तो फिर ईगल्स की तरह की आपकी मूवमेंट्स हो जाएंगी। जब आप मुर्गियों में बैठेंगे फिर मुर्गियों की तरह के हो जाएंगे आप। जब आप गिद्धों में बैठेंगे तो वो आपको खा जाएंगे, गिद्ध बन जाएंगे आप, या आप मुर्दार हो जाएंगे तो या गिद्ध हो जाएंगे। तो पीपल ऑफ गॉड, आपको इसमें मैच्योरिटी में जाना है और डेडिकेशन में जाना है, सेंसिटिविटी में जाना है, और प्रेइंग एंड फास्टिंग बड़ा रोल अदा करेगी। याद रखिए ध्यान से, ये जो ज़्यादा गोश्त खाना है इसको अवॉइड करें। आपको पता है डैनियल ने सिंपल डाइट को चूज़ क्यों किया था? क्योंकि जब ज़्यादा मीट है वो आपके ड्रीम्स को किल करना शुरू कर देता है। ये मेरी बात ध्यान से सुनिए, स्पिरिचुअल रूल बता रहा। आपको सुनने की कैपेसिटी से लो ले आता है। लोग शायद इसको माने या ना माने, ये स्पिरिचुअल लोगों को समझ आएगी बात। मैं जब अफ्रीका में था तो एक खादम जो था वो ब्रेकफास्ट पर जो था वो खाना जितना डालता था वो खाता नहीं था, वो थोड़ा खा कर चला जाता था। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्यों आप ऐसा कर? कहते मेरा दिल करता है, बट जब मैं खा रहा होता हूँ तो होली स्पिरिट मुझे ये खाने को अलाउ करते और ये नहीं करते। एज ए मैन कहता मेरी डिज़ायर है कि मैं ये खाऊँ, आप लोगों के साथ एंजॉय करूँ, लेकिन मुझे होली स्पिरिट की वीडियोस भी करना है। और वो मैंने फोकस किया तो वो ख़ास तौर पर मीट वाली चीज़ें छोड़ता था ज़्यादा, सॉसेजेस छोड़ देता था, या इस तरह की, और अगर कोई स्टेक है तो उसे छोड़ देता था, या फ्राइड होता था कुछ चिकन वगैरह तो, या बीफ, तो वो साइड पे कर देता था उसे। कहता मेरा दिल करता है, मैं इसलिए इसको पिक करता हूँ क्योंकि मैं वेस्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मेरा दिल करता है, लेकिन मैं छोड़ देता हूँ इसको। अब छोड़ना भी नहीं है, खाएं, एंजॉय करें। खाने का एक वक्त है, रोज़े का एक वक्त है। देयर इज़ अ टाइम टू फीस्ट, देयर इज़ अ टाइम टू फास्ट। मैं भी खाता हूँ, मेरे स्पिरिचुअल सन जानते हैं जिनके साथ मैं फेलोशिप करता हूँ। हम कभी कभी खाते हैं, जाकर एंजॉय करते हैं, लेकिन ये नहीं कि हर वक्त खाने का नहीं है। खाना पेट के लिए, पेट खाने के लिए है, लेकिन आपने जुड़े नहीं रहना, खाने वाली ताड़ दुग्गी रखो, ऐसे नहीं है। जो मर्ज़ी सामने रखा है। जब आप ख़ास तौर पर विजिट्स पर होते हैं तो कलाम में लिखा है जब किसी घर में जाता तो अपने गले पे छुरी रख के खा। तो खाने से ताल्लुक ज़रूर केयरफुल रहना है, क्योंकि ड्रीम्स का इसके साथ ताल्लुक है। पेट भर के खाएंगे, पुट्ठे सीधे खा भी आ सकते हैं, गैस चढ़ी है सिर में। लेकिन अगर आप सेंसिटिविटी के साथ खाने को सिलेक्ट करते हैं, पिक एंड चूज़ करते हैं, तो आप स्पिरिचुअली एक्टिवेट हो सकते हैं। इसका बड़ा कंसर्न है। ये मेरा एक सरमन है, अगर आप उसको आप ध्यान से सुने तो, अगर आप उसको ध्यान से सुने तो, हाँ YouTube पे पड़ा होगा, MGTV ने रिकॉर्ड किया था, या शायद मेरे चैनल पर पड़ा हो। खुदा आपको बरकत दे। मैं बहुत सारी बातें इसके रिगार्डिंग करना चाह रहा हूँ, लेकिन अब मेरे पास लेंथ सरमन की ज़्यादा चल रही है और मेरा सामने ध्यान है इस पर। तो आपको ड्रीम्स में ट्रांजैक्शंस के लिए एक्टिव रहना हो सकती हैं ट्रांजैक्शंस। पीपल ऑफ गॉड, ये पिक्चराइजेशन है। मैंने यकूब का हवाला पढ़ाया, मैंने अयूब के हवाला जात पढ़ाया, ये अयूब का एक और हवाला भी पढ़ते हैं, और अयूब नबी के सहीफ़ा में 33वें बाब में है वो, और आइए उस पर भी ध्यान देते हैं। बड़ा मशहूर हवाला है, मेरे साथ निकाल लीजिए 14वीं आयत 33वें बाब। क्योंकि खुदा एक बार बोलता है बल्कि 2 बार, हाँ, तो खा इंसान इसका ख्याल ना करे। ख्वाब में, रात की रोया में, यानी दोनों मेंशन हो गए। जब लोगों को गहरी नींद आती है यानी डीप स्लीप में, और बिस्तर पर सोते वक्त यानी स्लम्बरिंग में भी आ सकती है, जब उनको स्लाइट सी नींद की झपकी लगे तब वो लोगों के कान खोलता है। मैंने इसका इसीलिए ये टाइटल रखा, सीइंग द वॉइस ऑफ गॉड। अल्लाह आवाज़ तो सुनी जाती है, बट ड्रीम्स और विजन्स आपको अलाउ करते हैं कि यू कैन सी द वॉइस ऑफ गॉड, यू कैन सी व्हाट गॉड इज स्पीकिंग। आपकी आंखें, स्पिरिचुअल आंखें कैन हियर, कैन लिसन। वाव, आंखें सुन सकती हैं। वाव, ये स्पिरिट है। इसलिए तो आपके बॉडी के पार्ट्स भी समटाइम सुन सकते हैं। सेंसेस आ रही होती हैं इसमें, समटाइम आपको सेंसेस आ रही होती हैं। कई दफ़ा जब डिमोनोलॉजी के केस में डील कर रहा होता हूँ तो बहुत सारे लोग कहते हैं साढ़े मोढे भारे हो गए। अब उनके कंधे बता रहे हैं कि वो एक बोझ के तले दबे हैं जो क्राइस्ट का नहीं है। ऐसा जुआ उनके ऊपर है जो खुदा का नहीं है, इसलिए उनको लोड लग रहा है।
उनकी कंधे बताते हैं, उनकी टांगें समटाइम थक कहते हैं दर्द हो रही है, पैरा ये दर्द हो रही, मेरा सिर भारा हो गया। सो बॉडी सेंसेस दे रही है किसकी? स्पिरिट की। तो ऐसा मुमकिन है कि आपकी आंखें, रूहानी आंखें खुदा की आवाज़ को देख सकें। सीइंग द वॉइस ऑफ गॉड इज ड्रीमिंग और विजन, सीइंग विजन्स। गॉड ब्लेस यू। खुदा के लोगों इसमें आगे बढ़ते चले जाएं और उनकी तालीम पर मोहर लगाता है। सो गॉड कैन गिव यू अ रेवलेशन एंड देन सील दैट रेवलेशन थ्रू ड्रीम और विजन। हालेलुया, खुदा की तारीफ़ हो, खुदा की तारीफ़ हो, खुदा की तारीफ़ हो। तो मेंटोर का होना ज़रूरी है, इंटरप्रेटर का होना बड़ा ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी के अंदर, और आपको इसमें परफेक्शन में आने के लिए वर्क करना है, आपको एक्टिव रहना है इसके अंदर। मैं गॉड ब्लेस यू। मैं फिर से बताता जाऊंगा कि ड्रीम्स क्या हैं। मैंने अभी कोई इब्रानी, कोई यूनानी लफ्ज़ नहीं बोला, ये बाद में शायद किसी लेक्चर में आपको बता दूं ड्रीम्स यूनानी की होंदा है, इब्रानी की होंदा है, क्या यूज़ हुआ बाइबल मुक़द्दस में। फ़िलहाल सतही तौर पर आपको, लेकिन मैंने स्पिरिचुअल डेप्थ को पकड़ने की कोशिश की है कि आपसे बातें हो सकती हैं ड्रीम्स के थ्रू, सिंबल्स के थ्रू। होसिया नबी के सहीफ़ा में चलें और उसकी 12वें बाब की 10वीं आयत को पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। होसिया 12वें बाब की 10वीं आयत, चैप्टर 12 वर्स 10। मैंने तो नबियों से कलाम किया और रोया पर रोया दिखाई। अब नबियों से कैसे कलाम हो रहा है? रोया पर रोया दिखाई, और नबियों के वसीला से तशबीहात इस्तेमाल की, सिंबल्स, थ्रू सिंबल्स इस्तेमाल की। हालेलुया, खुदा की तारीफ़ हो। तो खुदा आपको ड्रीम्स में, सिंबल्स में भी बातें कर सकते हैं। हो सकता है आप बड़े कॉम्प्लिकेटेड ड्रीमर हो कि सिंबल्स में बातें आपसे होती हैं, और ड्रीम्स में क्लियर कट भी बातें हो सकती हैं। अगर आपको याद हो तो आपको क्लियर कट, जैसे हम सुलेमान का जिक्र कर रहे हैं या सैमुएल का जिक्र कर रहे हैं, तो क्लियर कट बातें भी ड्रीम्स में हो जाती हैं। मैंने बोला स्पिरिचुअल ड्रीम्स विजन्स हैं जो खुदा के रूह से इंस्पायर होते हैं, फिर नेचुरल है या उनको आप सोलफुल ड्रीम्स या विजन्स कहते हैं, जो आपके अपने नेचुरल प्रोसेस से, वो बॉडी के प्रोसेस से, पर्सन्स के माइंड से, विल से या इमोशन से जनरेट हो जाते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं। वो सोलफुल या नेचुरल ड्रीम्स विजन्स हो सकते हैं। और फिर फॉल्स या कल्टिक हो सकते हैं ड्रीम्स एंड विजन, जो डिसीटफुली इंस्पायर्ड होते हैं, क्राफ्टेड होते हैं। जादूगर भी आपको दिखा सकते हैं, बदरुएं भी आपको दिखा सकती हैं। नेचुरल ड्रीम्स भी हो सकते हैं जो आप जारी बात है सारा दिन देखते रहेंगे वही। इसलिए रात को सोने से पहले आप क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रात को सोने से पहले बेड पर आप क्या सोचते हो और क्या देखते हैं, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फास्ट ड्रीम भी होते हैं। यर्मिया का सीफ़ा पढ़ लीजिएगा 23वें बाब की 32वीं आयत को, ज़िक्रिया को भी पढ़ लीजिएगा 10वें बाब की 2री आयत को। फास्ट ड्रीम्स भी होते हैं और ये आपको नज़र आएंगे। और इसी तरह से आपको सोर्स कैसे जानना, ये मैंने आपको बता चुका हूँ। अगर आप एक्सपर्ट हो चुके हैं, इब्रानी के ख़त के 5वें बाब की 14वीं आयत को पढ़ लीजिएगा कि जो ठोस ग़िज़ा है, जो सॉलिड फूड है, वो पूरी उम्र वालों के लिए होती है, क्योंकि वो एक्सरसाइज कर करके डिसर्न करने की उनकी एबिलिटी बढ़ जाती है। गुड क्या है और ईवल क्या, डिसर्न करना उनको आ जाता है। मुझे डिसर्न करना आ गया हुआ, गुड क्या ईवल क्या। ये अब आप कितना वक्त खुदा के साथ गुजारते हैं वो आपको आपकी स्पिरिट पर असरअंदाज होता हुआ नज़र आएगा। और इसी तरह से खुदा का दिल जो है इसमें रिवील होता है, या बुरे इरादे भी लोगों के रिवील हो सकते हैं। यर्मिया 17वें बाब की 9वीं आयत, 17 चैप्टर जरमाया 9th वर्स आप पढ़ सकते हैं। और इसमें आपको जो है वो आपकी, कई दफ़ा लोग कहते हैं जी यार मैं तो दुआ करके सुता सा तो मेरे ड्रीम से इंज हो गया, मैं तो नहीं सा चाहता कि इंज हो गया। तो ड्रीम जो है वो समटाइम इस कदर पावरफुल भी होते हैं कि वो बाईपास कर जाते हैं सारी वॉल्स को, प्रोटेक्शंस की वॉल को, सेल्फ डिफेंस जितना आपने किया होता है ड्रीम्स के अंदर ये पावर है कि वो बाईपास कर सकें। इस पर हम बाद में बात करेंगे। और फिलिपियों के ख़त के अंदर अगर आप चले जाएं तो चलें, इस पर भी बाद में आपसे बात करूँगा इनकरेजमेंट की ताल्लुक़ से। और खुदावंद आपको बरकत दे। और बहुत सारी चीज़ें हैं, गिफ्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, इनकरेजमेंट मिल सकती है, आपको स्पिरिचुअल वॉरफेयर हो सकती है और आप उसमें से जीत भी सकते हैं, क्योंकि हमारी कुश्ती खून और गोश्त से नहीं है बल्कि शरारत की रूहानी फौजों से। तो जब खून और गोश्त की नहीं है तो फिर इसका मतलब इसमें नहीं लड़नी है, हम स्पिरिट में लड़ेंगे। इफ्सियों के ख़त के अंदर 6 बाब की 12वीं आयत है, तो इसमें नहीं, फिर हम लड़ेंगे, स्पिरिट में लड़ेंगे। तो स्पिरिट में ड्रीम्स और विजन्स मौजूद हैं, तो रेडी रहिए। आपकी वारफेयर हो सकती है ड्रीम्स के अंदर या विजन्स के अंदर। फिर इसके बाद हम लैंग्वेजेस में चले जाएंगे,
और जैसे अगर आप पैदाइश की किताब 40वें बाब की 8वीं आयत को पढ़ें तो वहाँ पर उसने कहता क्या इंटरप्रिटेशन खुदा की सही ताल्लुक़ नहीं रखती, तो हम इंटरप्रिटेशन जो खुदा के कलाम में से है हम उसको सीखने की कोशिश करेंगे। तो हम सिंबल्स को स्टडी करेंगे कि अगर आपको ये नज़र आए तो क्राइस्ट है, क्राइस्ट के कितने सिंबल्स हैं बाइबल मुक़द्दस में, अगर और बड़ी चीज़ें हैं जो आपको एडवर्सरी के, सेटन के बड़े नाम हैं, बड़े सिंबल्स हैं, हम उसका भी पढ़ेंगे और फिर आपको इंटरप्रिटेशन आसान हो जाएगी। अनोइंटिंग भी है इंटरप्रिटेशन के, ड्रीम्स को इंटरप्रेट करने की, विजन्स को इंटरप्रेट करने की, वो अनोइंटिंग भी खुदा ने चाहा तो हम आप पर रिलीज़ करेंगे। और मैंने चाहा है कि मैं और ख़ादमों को भी आपके साथ इस लेक्चर में शामिल कर लूँ, तो मुमकिन है कि मैं जूम पर किसी खादम को ले लूँ और उसको लेक्चर के लिए यूज़ करूँ और फिर हम उस वीडियो को, जूम वाली वीडियो को यहाँ पर अपलोड कर दें पीपल ऑफ गॉड। तो आप लोगों के लिए और तरक्की का बाइस हम बनना चाहते हैं। इफ्सियों के ख़त पहले बाब की 17वीं आयत को पढ़ें कि वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, खोल के पढ़िएगा। ये आपकी कुछ असाइनमेंट्स भी हैं जो आपको पढ़नी ज़रूरी हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं। ये नहीं है कि सारा मैं आपको हवाला जात पढ़ के सुनाता चला जाऊँ, तो आप जो है वो कुछ भी एफर्ट ना करें। एक हवाला मेरे साथ निकालिए, अमाल की किताब 2 बाब में उसकी 17th वर्स। खुदा फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने रूह में से हर फ़र्द बशर पर डालूँगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारे बेटियाँ नबूवत करेंगे और तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे। बूढ़े ख्वाब इसलिए देखेंगे कि क्या कहते हैं कि ज़्यादा बूढ़े जो ज़्यादा कामकाज नहीं कर सकते, ज़्यादा नींद में टाइम स्पेंड करते हैं, तो उनको इसलिए ड्रीम्स ज़्यादा आ सकते हैं। लेकिन ड्रीम्स का मतलब यही नहीं है कि वो बूढ़े हैं तो उन्हीं को ज़्यादा आएंगे, आपको भी आ सकते हैं, यंगस्टर्स को भी, जवानों को भी, बच्चों को भी आते हैं। तो अपने बच्चों से बैठकर पूछें कि अगर उनको कुछ नज़र आता है, ख़ास तौर पर अगर वो ख्वाब में आवाज़ें निकाल रही हों, तो फिर ज़रूर पूछें उनको, भला अगर क्या देखा तो उनको गाइड करें और उनसे आज़ादी हासिल करें। जो अटैक्स उनके ऊपर ड्रीम्स में होते हैं, छोटी उम्र में, मैं एक सरमन में बोल चुका हूँ कि 2 साल की उम्र तक टिपिकली बहुत ज़्यादा अटैक्स होते हैं बच्चों पर, उनमें प्रिजर्व करें। अगर आप पढ़ें बाइबल को तो फ़िरौन के दौर में भी 2 साल तक के बच्चों पर ज़्यादा अटैक हुआ और जीसस क्राइस्ट के दौर में भी 2 साल के बच्चों तक। तो ये स्पिरिचुअल इसमें एक फैक्टर इन्वॉल्व है। इस पे स्टडी बाद में कभी हुई तो दूंगा, मौजूद टाइम खुदा ने फजल दिया तो। मैं बताता हूँ एक एक्सपीरियंस अपना ड्रीम का, स्पिरिचुअल वारफेयर का, और उसके बाद फिर मैं इस लेक्चर को क्लोज़ करता हूँ। ड्रीम में ऐसा हुआ कि मैं तब 6ठी क्लास का स्टूडेंट था और मैंने स्कूल से आते ही मैं लेट गया चारपाई पर, और जैसे ही मैं लेटा तो मैं थका हुआ था तो मेरी आंख लग गई और मैंने देखा कि छत फाड़ी एक डीमन ने और वो मेरी स्पिरिट को खींच के ले गई। ड्रीम शुरू हो चुका हुआ, वो मेरी स्पिरिट को खींच के ले गई जैसे वो कॉर्नर से चढ़ रही थी तो मैं नीचे अपनी बॉडी को लेटा हुआ देख सकता था, और जब मैं देख सकता था उसे तो मैं चिल्ला रहा था कि कोई मेरी मदद करे, ये मुझे लेकर जा रही है। पर मेरी स्पिरिट चूँकि चला रही थी इसलिए किसी ने आवाज़ नहीं सुनी, मेरी बॉडी वहाँ की वहीं रह गई और उसने मुझे गार में जाके बंद कर दिया। और एक दिन के बाद वो आई और उसके हाथ में एक लैंप थी, एक मशाल थी। वो गार के अंदर आती है और जैसे वो इन हो रही होती तो उसके चेहरे की छवि जो थी, रिफ्लेक्शन जो था, वो गार की दीवार पे बन रहा था और वो भेड़िए की शक्ल थी और गार में तरीकी थी, लाइट की वजह से उसका रिफ्लेक्शन बन रहा। तो मेरे सामने आती है, जब मैं उसे देखता हूँ तो वो ग्रे कलर की, डेड ग्रे कलर की उसकी बॉडी होती है। वो एक औरत की बॉडी थी और बरहना थी, कोई कपड़ा उस पर नहीं था, लेकिन उसका चेहरा जो था वो भेड़िए का था। पूरे दांत उसके नज़र आ रहे थे और लंबे बाल थे उसके। शी वॉज अ डीमन फ्रॉम द पिट ऑफ द हेल। और उसने मुझे बोला, उसने मेरे चेहरे के सामने चेहरा लाकर कहती है कि मुझे असाइनमेंट है कि मैं तुझे मार दूँ। ये मैं तब 6ठी क्लास का स्टूडेंट था, 6th क्लास में मैं पढ़ता था। उसने मुझे कहा मेरी असाइनमेंट है कि मैं तुझे मार दूँ। और जैसे उसने बोला मैं घबरा गया, उसकी आवाज़ में खौफ था। और जब मैं घबरा गया तो मेरे दिल से ये दुआ निकली, खुदा ने मुझे बचा। और सडनली मैं उस गार से बाहर था और मैं अपनी बॉडी में, मेरी आंखें खुली और मैंने देखा कि मेरे पेरेंट्स जो थे वो दुआ कर रहे थे। और मुझे बताया गया बाद में कि मैं पूरा एक दिन में जो 24 घंटे में हाई ग्रेड फीवर में रहा, और अगर मेरे माँ बाप दुआइया ना होते तो शायद मेरी वो डीमन जो थी वो मुझे मार देती, मेरी डेथ हो जाती। लेकिन खुदा का शुक्र है मेरे माँ बाप रूहानी थे और उन्हें पता था कि अटैक्स को कैसे हैंडल करना है। अपने बच्चों को कवरिंग दें और उन्हें ब्लेस्ड रखें, उनको सिक्योर रखें और उन्हें महफूज रखें। उन पर ऑयल मैं दुआ करता हूँ इन जीसस ने। खुदा इस तेल को इस्तेमाल कीजिए। जब ये अनॉइंटिंग ऑयल तेरी फायर, तेरी ग्लोरी को, तेरे कलाम की कुदरत, तेरे खून की कुदरत को, तेरे रूह की आग को लेकर इन बच्चों पर लगाया जाता है,
बड़ों पर लगाया जाता है, चौखटों पर लगाया जाता है, तो इनके घर डिलीवर हो यीशु का नाम है, इनके ड्रीम डिलीवर हो, इनके बेडरूम्स डिलीवर हो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और हर डिमोनिक कनेक्शन, डार्कनेस का एजेंडा, हर बुरा बीज जो इनके ख्वाब में बोया गया है, यीशु के नाम में अपरूट हो जाए, डिस्कनेक्ट हो जाए इनकी लाइफ के अंदर से इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और खुदा इनके ड्रीम्स सेटल हों, इनके ड्रीम्स क्लियर हों, और खुदा ये तेरी आवाज़ को गहरे तौर पर सुन सकें इन जीसस माइटी नेम। रिसीव इट एंड मे गॉड ब्लेस यू। ड्रीम्स के लेक्चर्स ख़त्म नहीं हुए, इस पर बहुत सारे लेक्चर्स और तैयार होंगे अभी, क्योंकि आज मैंने रश में तेज़ी में आपको सतही बातें बताई हैं। याद रखिए, इस लेक्चर को शेयर कीजिए, अगर बरकत मिली है तो दूसरों तक पहुंचाएं, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर मुझे करें। अगर आपको बरकत मिलती है, कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर सकते हैं, उसका आंसर मैं करूँगा रिलेटेड टू द लेक्चर। खुदा आपको बरकत दे। ब्लेस यू पीपल ऑफ गॉड। पास्टर नवीद साइनिंग आउट फ्रॉम लाहौर, पाकिस्तान। मे गॉड ब्लेस यू। आमीन।